हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टर्म प्लान्स के बारे में जो कि काफी डिमांडिंग है मार्केट के अंदर। जैसे कि कोटक का, पीएनबी, मेटलाइफ का, आपने देखा होगा टाटा का भी काफी डिमांडिंग है। और इसके साथ में हम बात करेंगे बजाज एलियांज का। तो चारों प्लान्स के बारे में आज कंपैरिजन देखेंगे कि कौन से प्लान में क्या फीचर्स हैं, कौन से बेनिफिट्स के साथ आप जा सकते हैं और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान लेके। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कौन से टर्म प्लान के अंदर कौन से फीचर्स बाय डिफॉल्ट आते हैं और कौन से फीचर्स आप एड ऑन के रूप में ऐड करा सकते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रेगुलर टाइम पर आपको फाइनेंशियल कंटेंट लाता रहता हूं जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना पाएं और अपनी लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजन को लेके अपनी वेल्थ को और हेल्थ को क्रिएट कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी सीरीज में समझते हैं कि इन तीनों या इन चारों प्रोडक्ट के अंदर कौन से प्लान के फीचर्स हैं जिससे कि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान के अपने लिए और अपनी फैमिली को टर्म इंश्योरेंस से सिक्योर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं इन चारों प्रोडक्ट के कंपैरिजन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने जैसे कि 4 कंपैरिजन लिया है। बजाज एलियांज का आपका टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड 75 ईयर्स तक का कवरेज लिया है। पीएनबी मेटलाइफ में भी हमने 1 करोड़ का टर्म सम इंश्योर्ड और 75 ईयर्स तक का कवर लिया है। टाटा के अंदर 1 करोड़ एंड 75, कोटक के अंदर भी हमने 1 करोड़ 75 तक का कवर लिया है। अब आप देख सकते हैं, अगर चारों का हम प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर 17,500 के आसपास का प्रीमियम है बजाज के अंदर। पीएनबी की बात करें लगभग 23,200 का प्रीमियम आपका आ जाता है। टाटा की बात करें लगभग 20,400 का प्रीमियम आ जाता है एंड कोटक की बात करें तो लगभग 19,500 का प्रीमियम आ जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रीमियम तो हमें वैसे पीएनबी का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे कम प्रीमियम आपको बजाज एलियांज का दिखता है। सो यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बजाज एलियांज के इस प्लान के साथ भी जाते हैं तो उसमें भी काफी अच्छे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। हालांकि कम प्रीमियम है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको जो बेनिफिट है वो कम कर रही है, आपका बेनिफिट पूरा होगा, सम एश्योर्ड नॉमिनी को पूरा मिलेगा। लेकिन सिर्फ ये है कि कम प्रीमियम पे आपको अच्छा अमाउंट का सम एश्योर्ड अमाउंट का आपको बेनिफिट मिल जाता है। सो समझते हैं इनके प्लान बेनिफिट्स में क्या क्या है, क्या क्या बाय डिफॉल्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी कवर करके देती है। सो प्लान बेनिफिट में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं इससे पहले कि टर्म इंश्योरेंस एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जो भी पर्सन अपनी इनकम को जनरेट करता है किसी भी इनकम सोर्स से, चाहे वो सैलरीड है, फ्रीलांसर है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस रन करते हैं, तो वो सारे पर्सन अपने फैमिली के लिए इनकम को जनरेट करते हैं जिससे कि फैमिली का सर्वाइवल हो सके। लेकिन इन केस उन पर्सन के साथ अगर कोई डिमाइज हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, सो वहां पर उनकी फैमिली के पास कोई भी रेगुलर इनकम सोर्स नहीं होगा। सो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी वो लमसम अमाउंट पे करके उनकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। तो इसी को हम टर्म इंश्योरेंस का नाम देते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस बेसिकली आपके ना रहने पर आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, आपको फाइनेंशियल अमाउंट पे कर सके, तो वही अमाउंट आपका इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है। इसको आप काफी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो भाई, आपको टर्म इंश्योरेंस, आपको अगर इनकम जनरेट करते हो तो आपको टाइमली ले लेना चाहिए। ठीक है। सो प्लान बेनिफिट की बात करते हैं, जैसे कि है सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर सीरियस इलनेस। अब ये जो राइडर्स हैं ये एड ऑन राइडर्स हैं जो कि आप देख सकते हो कि आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। बजाज में नॉट एप्लीकेबल है, नहीं ले सकते हैं, टाटा में नहीं मिलेगा आपको, कोटक में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में आप इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इफ यू आर डायग्नोस्ड विद द सीरियस इलनेस, जो भी सीरियस इलनेस है आप उससे डायग्नोस करते हो तो लमसम कवर्ड जो है आपको पे कर दिया जाता है इमीडिएटली। जैसे कि 10 लाख का अगर आप मान लीजिए कोई सीरियस इलनेस हो जाती है जो इनकी प्रिस्क्राइब लिस्ट के अंदर आती है, तो उसमें आपको 10 लाख रुपए का यहाँ पर आपको अमाउंट पे कर दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम आपको लगभग 7,795 रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा पे करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा राइडर के रूप में आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो कि आपको बजाज में नहीं मिलता, बाकी कंपनीज में आपको मिल जाता है। If you diagnose with the critical illness rider, lump sum covered will be paid to the immediately basis on the nominee। ठीक है। सो ये 10 लाख रुपए का मैंने एक कैलकुलेशन लिया है, आप अपने हिसाब से 5 लाख से लेके इसको 50 लाख तक का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ 10 लाख के लिए आपको लगभग 3,139 रुपीज आपको लगभग ईयरली पे करना होगा। यहाँ पर आपको टोटल जो है क्रिटिकल इलनेस कवर्ड हो जाती है, 10 क्रिटिकल इलनेस कवर की जाती है। ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा के अंदर अगर आप 10 लाख का राइडर लेते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर, तो लगभग 5500 रुपए का आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ क्रिटिकल इलनेस कवर की जाती है। यहाँ पर लिस्ट अपडेटेड नहीं है, 0 दिखा रहा है, लेकिन एज पर द ब्रोशर या पॉलिसी वर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये कवर कर दिया जाता है। अगर आप कोटेक की बात करते हैं तो इफ यू डायग्नोस विद द क्रिटिकल इलनेस, लम्प सम कवर्ड विल बी पेड टू द ऑन इमीडिएट बेसिस। ठीक है, यहाँ पर भी जो इन्होंने लिस्ट है वो अपडेटेड नहीं की हुई है, और इसके लिए 10 लाख का जो आपका कवर है वो 9,936 रुपीज पर ईयर आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, तब आप इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, इसका बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल इलनेस राइडर बेसिकली एक जानलेवा बीमारी होती है, जैसे कि कुछ डिजीज के नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कैंसर रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, ऑर्गन रिलेटेड, डिसेबिलिटी रिलेटेड, या ब्रेन एंड न्यूरो सिस्टम जो होता है उससे रिलेटेड जो भी है, वो सारे ट्रीटमेंट जो है वो क्रिटिकल इलनेस राइडर के अंदर आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन को मान लीजिए एक्सीडेंट के दौरान किसी के हाथ या पैर चले जाते हैं, डिसेबल हो जाता है, तो उसका जो बेनिफिट है वो आप अपने पीएनबी और टाटा के अंदर ले सकते हैं। हालांकि बजाज और कोटक इस फीचर को एड ऑन को नहीं देता है। ठीक है, सो इन केस ऑफ द डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट एंड एडिशनल कवर अमाउंट विल बी पेड टू द आउट टू द नॉमिनी। ठीक है, सो यहाँ पर 5 लाख का अगर आप कवर ऐड करते हैं अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का, सो 89 रुपीज पर ईयर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। यहाँ पर 5 लाख से लेकर आप 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो टाटा के अंदर भी आप 5 लाख का अगर देखें तो 140 रुपीज है, तो यहाँ पर भी आप 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऑप्शन, मल्टीपल ऑफ 1 लाख रुपीज का ऑप्शन लेकर आप चूज कर सकते हैं। अगर आप 1 करोड़ का लेना चाहें तो आप 1 करोड़ का भी डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल का डिसेबिलिटी राइडर ले सकते हैं। ठीक है, सो एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ। अब ये एक्सीडेंटल डेथ की बात हो रही है, सो यहाँ पर आपको नॉर्मल मिसहैपनिंग, एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग पे बाय डिफॉल्ट 1 करोड़ का प्लान है तो 1 करोड़ तो मिलेगा, लेकिन आप चाहते हो मेरे को 1 करोड़ की बजाय 1.5 करोड़ मिल जाए एक्सीडेंटल डेथ पे, या 2 करोड़ मिल जाए, तो कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। बजाज में और कोटक में आपको राइडर नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप पीएनबी और टाटा की बात करें तो पीएनबी में इस राइडर के लिए 6,181 रुपए आपसे चार्ज किया जाता है, और टाटा में आपसे 4,692 रुपीज पर ईयर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा फॉर 1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ राइडर। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा का कंपैरेटिवली यहाँ पर राइडर कम अमाउंट में मिल जाता है। बात करते हैं हॉस्पिटल कैश की। ठीक है, हॉस्पिटल कवर की। इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन a daily cash benefit is paid। सो यहाँ पर आपको बजाज में, पीएनबी में और कोटक में बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इन केस अगर आप 5 लाख रुपए का आप एड ऑन लेते हैं टाटा के अंदर, सो उसके लिए आपको 2,145 रुपए ईयरली एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगी, जिसमें आपका हॉस्पिटल कवर बेनिफिट भी इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देती है। ठीक है, सो फॉर मोर डिटेल एक बार मैं आपको बोलूंगा, या तो पॉलिसी वर्डिंग या फिर ब्रोशर को जरूर से देखिएगा इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। राइट, ये थे हमारे अभी तक के जो राइडर्स हैं जिनको आप ऐड करके एक्स्ट्रा प्रीमियम देके कंपनी के साथ कवर करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे राइडर जो कि बाय डिफॉल्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कवर होता है, और एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। जो आप प्रीमियम ऊपर देख रहे हैं उस प्रीमियम के अंदर वो सारे एड ऑन कवर होते हैं, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट फीचर है प्लान का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे लाइफ स्टेज बेनिफिट। लाइफ स्टेज बेनिफिट का है यहाँ पर, गेट एन ऑप्शन टू इंक्रीज लाइफ कवर एट द की लाइफ स्टेजेस लाइक मैरिज, फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड बर्थ, एडॉप्शन, होम लोन और चिल्ड्रन एजुकेशन लोन। ठीक है, इन केस मान लीजिए आपने यंग एज पे प्लान लिया और आपकी मैरिज होती है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने सम एश्योर्ड को ऑप्शन को इंक्रीज कर सकते हो, जो कि कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देती है ऑप्शन को ऐड करने का। लेकिन जो प्रीमियम एक्स्ट्रा होगा उसका प्रीमियम तो चार्ज देना पड़ेगा। मान लीजिए आप 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख कराना चाहते हो, या फिर 1.5 करोड़ कराना चाहते हो, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो तो आपको देना होगा, लेकिन वो प्रीमियम का जो फीचर का बेनिफिट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, जो कि टाटा में अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर पीएनबी में भी आप इसको मैरिज के टाइम पे, बच्चों की बर्थ के टाइम पे इसको ऐड करा सकते हैं। राइट, कोटक पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने मैरिज के टाइम पे, चाइल्ड के बर्थ पे आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं अपने सम एश्योर्ड को। इट इज अप टू यू कि आप कराना चाहते हो तो करा सकते हैं, नहीं कराना चाहते हैं तो जो सम एश्योर्ड आपने फाइनल चूज किया था पॉलिसी लेते समय उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। अब हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज पीएनबी, टाटा और कोटक के अंदर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, रिसीव कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज वैलिड अप टू 14,000 पर मंथ फॉर मेल मेंबर एंड अप टू 36.5K
पर मंथ पर एनुअल और फॉर फीमेल कस्टमर्स। अगर आप एक फीमेल हैं और अपने प्लान को चूज कर रहे हैं तो लगभग 36.5 थाउजेंड तक का आपको इसमें एनुअल बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस जैसे कि इसके अंदर आपको डाइटिशियन प्लान और इस तरीके के हेल्थ रिलेटेड मैनेजमेंट सर्विसेज आपको मिल जाती हैं जो कि कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री आपको आपके टर्म इंश्योरेंस के साथ देती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको स्पेशल एग्जिट बेनिफिट भी मिल जाता है जो कि कंपनी कहती है दिस गिव्स द पॉलिसी होल्डर एन ऑप्शन टू गेट बैक ऑल द प्रीमियम एक्सक्लूडिंग जीएसटी पेड एंड एग्जिट द प्लान ऑफ स्पेसिफिक एज। तो आप एलिजिबल टू मतलब कि अगर आप प्लान से एग्जिट होना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मेरा जितना प्रीमियम दिया उतना वापस मेरे को दे दो, बाकी मैं पॉलिसी जो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो कंपनी इसको कर सकती है, लेकिन जो आपका एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट है वही आपको पे होगा। एलिजिबल ऑन कवर अप टू 70 ईयर्स एंड यू कैन एग्जिट बिटवीन द एज ऑफ 60 to 62 ईयर। ठीक है, तो 60 से 62 ईयर तक आप इस प्लान से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, पीएनबी में, टाटा में, कोटक में फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। राइट, पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस। If the policyholder is diagnosed with the terminal illness and the portion of the life cover will be paid out immediately instead of being paid on death. In such an event, the family may need cash on treatment abroad. ठीक है, नॉर्मली देखा जाता है भाई किसी पर्सन को अगर कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गई जहां पर उनको पैसे की जरूरत है, तो आप कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर सकते हो, जहां पर डॉक्टर का आपको एक लेटर चाहिए होता है, एमबीबीएस डॉक्टर का आपको रिकमेंडेशन चाहिए होता है कि भाई इस पर्सन को अब सर्वाइवल नहीं होगा 3 महीने या 6 महीने के बाद, तो इसमें आप अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने अब्रॉड जा सकते हो, अब्रॉड करा सकते हो। तो वहां पर कैश की जरूरत के लिए आप कंपनी को टर्मिनल इलनेस के दौर पर अपनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड अमाउंट वहां पर अवेल कर सकते हो। यहाँ पर क्या कंपनी कहती है 100% ऑफ द लाइफ कवर मैक्सिमम अप टू 2 करोड़ आप इसमें अवेल कर सकते हो, विल बी पेड इमीडिएटली। देखिए, टर्मिनल इलनेस के केस में आपको ये अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया जाएगा अगर डॉक्टर का सर्टिफिकेट आपके पास है। इन केस द लाइफ कवर इज मोर देन 2 करोड़ द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड ऑन द डेथ। अगर ये अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है तो 2 करोड़ तो आपको इमीडिएट मिल जाएगा, बाकी उसके बैलेंस अमाउंट जो होगा वो डेथ के बाद आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। 2 करोड़ ही है, 2 करोड़ इमीडिएटली मिल जाएगा। 2 करोड़ ही मिल रहा है, अभी आपने 2 लाख वो दूसरा फीचर। सो इसके साथ आप देखेंगे पीएनबी के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलता, टाटा में और कोटक में भी आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। राइट, सो टर्मिनल इलनेस बेनिफिट आप देखेंगे तो बजाज के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाता है। बात करते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम की। अब वेवर ऑफ प्रीमियम का मतलब यह है कि इफ द पॉलिसी होल्डर फेसेस द स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन, ऑल फ्यूचर प्रीमियम विल बी वेव्ड ऑफ एंड द प्लान कंटिन्यूज एज इट। in case of the event regular income might get affected। ठीक है, सो यहाँ पर आपका प्रीमियम वेवर बेनिफिट आपको मिल जाता है आपके बजाज प्लान में। इन केस द डायग्नोस विल बी एक्सीडेंटल टोटल डिसेबिलिटी परमानेंट डिसेबिलिटी। मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि एक्सीडेंट से टोटल परमानेंट डिसेबल हो गया है, सो उस केस में इफ यू डायग्नोस विद द टर्मिनल इलनेस तो आपको विद सम एश्योर्ड गेट more than 2 करोड़ will get waiver of all the future premiums and will continue all remains। मतलब कि आपका जो फ्यूचर के प्रीमियम्स हैं वो आपके वेवर हो जाएंगे, आपको कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं होगी, जो कि बाय डिफॉल्ट कंपनी आपको देती है बजाज। और साथ में आपका जो पॉलिसी का बेनिफिट है वो कंटिन्यूस एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, सो इन केस आपके साथ कोई भी टोटल डिसेबिलिटी होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर कोई भी टर्मिनल इलनेस होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर आपका देख सकते हैं प्रीमियम आपके बंद हो जाएंगे और कोई भी आपका बेनिफिट है वो एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, जो कि पीएनबी, टाटा और कोटक में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। राइट, सो आप देख सकते हो कंपैरेटिवली अभी तक हमने जो 2-3 फीचर्स में लास्ट बात करी है, तो यहाँ पर आपको बजाज ये ऑप्शन देता है, लेकिन पीएनबी, टाटा और कोटक आपको फीचर्स नहीं देता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंश्योरर डिटेल्स की। मतलब कि अगर हम देखें कि कौन सी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट ज्यादा है, कौन सी कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो ज्यादा है, तो ये सारी चीजें हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। यहाँ पर आपने सुना होगा जब भी हम टर्म प्लान लेते हैं तो हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना चाहिए, लेकिन उसके साथ में एक सॉल्वेंसी रेशियो होता है, उसको भी हमें देखना चाहिए। सो परसेंटेज ऑफ द डेथ क्लेम सेटल इन द फाइनेंशियल ईयर क्या है? बजाज ने 99.2% जो है क्लेम सेटल किए हैं, पीएनबी ने 99.1% क्लेम सेटल किए हैं, टाटा ने 99% क्लेम सेटल किए हैं, इवन कोटक ने 99.3% क्लेम सेटल किए हैं। अब ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ईयर या फिर कितने क्लेम रजिस्टर्ड हुए उसके अगेंस्ट कितने क्लेम या फिर उनके जो इंफॉर्मेशन थी, इनपुट्स थे
जो कस्टमर ने अपनी डिटेल दी थी वो सारी करेक्ट थी नहीं थी, उसके बेसिस पर आपका क्लेम रिजेक्ट और अप्रूव होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लगभग 99% से ज्यादा ही है सारी कंपनी के अंदर। तो आप कोई भी कंपनी के साथ अपना टर्म प्लान ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लेम कंप्लेंट रेशो, ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एज पर द 10,000 क्लेम रजिस्टर्ड, मतलब जितने भी क्लेम रजिस्टर्ड होते हैं तो उसमें से कितने लोगों की कंप्लेंट्स आती है। सो 6.97% लोगों की कंप्लेंट्स आती है, या फिर 10,000 में से आप समझ सकते हैं 6.97 कंप्लेंट्स आई हैं, ठीक है। पीएनबी इज ऑल अबाउट ओके, मतलब कि इनकी कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। 10,000 में से टाटा में से 10,000 में से 2 कंप्लेंट लगभग आई है, कोटक में 10,000 में से लगभग 7.1 कंप्लेंट आती है, ठीक है। सो सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में आप जानेंगे तो द सॉल्वेंसी रेशियो आइडेंटिफाइज द कंपनी इज एनफ बफर टू सेटल ऑल द क्लेम रेज्ड इन एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर कंपनी को ज्यादा क्लेम्स आ जाए तो उसके पास कुछ अमाउंट हो देने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, कि कंपनी के पास एक बफर अमाउंट पड़ा है कि नहीं पड़ा, कि कल को ज्यादा क्लेम आए तो वो अमाउंट कंपनी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सो बजाज के अंदर 5.81% का आप देख सकते हैं कि बफर रेट है। अगर 1 करोड़ का किसी को क्लेम देना है तो लगभग कंपनी के पास 5 करोड़ से ज्यादा फंड पड़ा हुआ है और कंपनी उसको 5 लोगों से ज्यादा तक को क्लेम दे सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो 1.97% की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा में 1.95% है और कोटक के अंदर 3.01% की है। सो सॉल्वेंसी रेशियो भी आपको चेक करनी चाहिए, जो कि अच्छी खासी आपको बजाज के अंदर मिल जाती है। ग्रीवेंस सॉल्व्ड, परसेंटेज ऑफ सोल्ड कस्टमर ग्रीवेंसेस, मतलब कि 99.48 जो ग्रीवेंसेस हैं सॉल्व कर दी गई हैं अभी तक की बजाज के अंदर। अगर पीएनबी की बात करें तो 98.32% जो ग्रीवेंसेस हैं सॉल्व कर दी गई हैं। टाटा ने 100% जो है अपनी ग्रीवेंस सॉल्व कर दी हैं। कोटक ने 99.29% अपनी ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर दिया है। अब हम बात करते हैं इंसेप्शन की, ये कंपनी इंडिया में कब आई थी, इंसेप्शन कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुई थी इंडिया के अंदर। ये 2001 में आपकी बजाज, पीएनबी भी 2001 में ही इस्टेब्लिश हुई है, टाटा भी 2001 में इस्टेब्लिश हुई है, इवन कोटक भी 2001 में ही इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ब्रांचेस में आपके पास आता है 582 ब्रांचेस, मतलब कि 582 ब्रांचेस आपकी यहाँ पर है बजाज की ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पर आपकी पीएनबी की ब्रांचेस की लिस्ट अभी अपडेट नहीं की गई है। सो इसके अलावा हम बात करते हैं टाटा की 216 ब्रांचेस आपकी अपडेटेड है एंड कोटक की 232 ब्रांचेस यहाँ पर आपकी ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस द इंडिया आ जाती हैं। तो ये जो डाटा है हमने अकॉर्डिंग टू जब हम वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पर हमने फेच किया था और ये डाटा कम या ज्यादा हो सकता है, चाहे वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का हो, चाहे वो आपका सॉल्वेंसी रेशियो का हो। तो ये डिपेंड करता है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर क्या डाटा है या किस तरीके से आपको इनपुट्स मिल पाते हैं। सो एज पर जब हमने वीडियो बनाया तो उस टाइम पर हमारा जो डाटा था वो मैंने आपको कैप्चर करके दिखाया एंड ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हम प्रॉपर एक रिसर्च करते रहते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर एजुकेट कर पाए, एक फाइनेंशियल नॉलेज दे पाए। सो फ्रेंड्स, जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए तो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लें कि कौन सा प्लान आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इन 4 कंपैरिजन के बारे में पता चल सके कि कौन से कंपनी के अंदर कौन से फीचर बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं और कौन से फीचर्स को आप ऐड ऑन करके ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी फाइनली लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।